बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े जलीलुल कदर पैगंबर थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बहुत शान और बड़ा मर्तबा अता फरमाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शर्फ भी खुद अल्लाह ताला ने बख्शा था। आप कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते थे। एक दिन आप कोहे तूर पर जा रहे थे। रास्ते में आपको एक औरत मिली। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके रोने का सबब पूछा। वो औरत कहने लगी कि मैं बे औलाद हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है। आप अल्लाह ताला से पूछकर मुझे बताइए कि मुझे औलाद होगी या नहीं। औरतें मुझे औलाद ना होने का ताना देती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाकर अल्लाह तबारक व तआला से उस औरत के बारे में पूछा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को आकर बताया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं, ये सुनकर वो औरत बहुत रोने लगी। उसके अलावा और कर भी क्या सकती थी, और कोई चारा भी नहीं था। एक दिन एक फकीर उस औरत के घर आया और उसने सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने को रोटी दे दो। वो औरत अपने घर के दरवाजे के पास आई तो एक भूखा फकीर बैठा था। फकीर उस औरत से कहने लगा कि तू मुझे जितनी भी रोटियां खिलाएगी अल्लाह तबारक व तआला तुझे उतने बेटे अता करेगा। उस औरत ने बहुत ही खुशी से उस फकीर को 4 रोटियां पका कर दी। अल्लाह ताला के फजल से उस औरत की मुराद पूरी हो गई और अल्लाह ताला ने उसे 4 बेटे अता किए। वो बहुत खुश थी। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर उस औरत के घर के पास से हुआ। वो औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि आपने तो उस दिन कहा था कि मेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं होगी। ये देखिए मेरे 4 बेटे हैं, मुझे अल्लाह पाक ने 4 बेटे अता किए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ। आप कोहे तूर पर गए। आपने अल्लाह पाक से फरमाया, ए अल्लाह, आपने तो मुझे फरमाया था कि इस औरत की कोई औलाद नहीं होगी, तो ये क्या मामला है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक प्लेट और एक छुरी दी और अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, हम तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देंगे, पहले तुम हमें इस प्लेट में इंसानी गोश्त ला कर दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो प्लेट लेकर बस्ती की तरफ आए और आपने तमाम लोगों से फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी गोश्त मंगवाना चाहा है। आपने पूरी बस्ती ढूंढ ली लेकिन कोई भी अपना गोश्त देने को तैयार नहीं था और अचानक एक बंदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आ गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा, ए मूसा, आपको क्या हुआ है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझसे एक प्लेट इंसानी गोश्त मंगवाया है लेकिन कोई भी मुझे इंसानी गोश्त देने को तैयार नहीं है। उस बंदे ने छुरी उठाई और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त काट कर प्लेट भर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाकर गोश्त की प्लेट अल्लाह तबारक व तआला को दे दी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हें बस्ती में जाने की क्या जरूरत थी, तुम भी तो इंसान हो, तुम भी तो अपना गोश्त दे सकते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। इस फकीर ने मुझसे उस औरत के लिए 4 बेटों की दुआ की थी और मैंने उसकी दुआ कबूल कर ली। ए मूसा, जब मेरी राह में कोई अपना सब कुछ लुटा दे तो मैं अपने लिखे हुए फैसले भी बदल देता हूँ। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बारिशें नहीं हो रही थीं। लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि बारिशें नहीं हो रही, आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि बारिशें हो जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बारिश की दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, तुम्हारे मजमे में मेरा एक नाफरमान बैठा है, जब तक वो वहाँ से उठेगा नहीं मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
نے تمام لوگوں سے فرمایا کہ اس مجمع میں اللہ کا نافرمان بیٹھا ہے، وہ یہاں سے اٹھ جائے تب ہی بارش ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے۔ دوسری بار بھی کوئی نہ اٹھا۔ تیسری بار پھر آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے تب ہی بارش ہوگی، لیکن اب کی بار بھی کوئی نہ اٹھا، اور تیسری بار اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمایا کہ یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا نافرمان اس مجمع میں بیٹھا ہے، لیکن یہاں سے تو کوئی اٹھا ہی نہیں، اور بارش بھی آپ نے برسا دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، بالکل ایسا ہی ہے، میرا ایک نافرمان اس مجمع میں بیٹھا تھا، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب تک وہ وہاں سے اٹھے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا، لیکن یاد رکھو اے موسیٰ، اس شخص نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، وہ وہاں سے اٹھا بھی نہیں، اس نے دل ہی دل میں مجھ سے معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی، اس لیے میں نے اس سے معاف کر دیا اور بارش برسا دی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔